इतनी सीधी बात है। पर वो तो वन्यमान जो था, वन्नी कहा, वन्नी का निश्चय कहाँ है? मानस में उसको कहते सब। लेकिन यहाँ तो उसका वो शब्द प्रयोग नहीं किया गया मानस। क्या क्यों नहीं किया गया? उसका शब्द प्रयोग किए, करे ना करे, सपक्ष का लक्षण क्या होता है? वही लिखे, क्या लक्षण क्या होता है? अब आपको एक गाय में लक्षण घटा करके दिखाया, नहीं इस गाय में घटा, उस गाय में नहीं घटाया, ये होता है क्या? अब उसका कहे ना कहे तो आ गया। इसमें ये जो दिया गया उदाहरण, इसमें आप खोजिए पक्ष विपक्ष पक्ष। उदाहरण का मतलब ये जो अनुमान दिया गया आपको, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, इस अनुमान में पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये लिखना है। और शब्दों नित्य है शब्दत्वात्, इसमें पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, लिखना है। ठीक है, क्या तो लिखना था ना वो। हाँ, पर्वत वो पक्ष है, और जो हृदय है वो गुरु जी विपक्ष है, और जो मानस है वो सपक्ष है। हाँ, तो नीचे वाले में यथा शब्द जो गुरु जी शब्द है ना नित्यत्व, वो आकाश, आकाश में गुरु जी यहाँ हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। आकाश में साध्य का संशय नहीं, संशय निश्चित है, सपक्ष है। हाँ, और शब्द और नहीं पता क्या, तो वो सोचा नहीं ना, उसको समय आप दे नहीं रहे, इतना तो कोई कठिन बात नहीं हो, तो देखना है। शब्दों नित्य, साध्य नित्यत्वम, साध्य क्या है, नित्यत्वम। अब देखिए साध्य जो नित्यत्व है उसका संशय कहाँ है? ऐसी ऐसी बातें नहीं, अब यहाँ पर प्रकृति में वो शब्द बोली, शब्द में नित्यत्व साध्य का संशय कहाँ है? शब्द में। तो जहाँ साध्य का संशय हो उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। शब्द क्या है? पक्ष है, शब्द हो गया पक्ष। नित्यत्व साध्य का निश्चय कहाँ है? आकाश आदि में, आकाश काल का आत्मा मन ये जो है, और सामान्य समवाय विशेष, ये सब इसमें सब में क्या है? साध्य का निश्चय है। तो जहाँ साध्य का निश्चय हो उसको कहते हैं सपक्ष, और जहाँ साध्याभाव का निश्चय हो उसको क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। नित्यत्व ये साध्य, इस साध्य का अभाव क्या है? हाँ, नित्यत्व का अभाव नित्यत्व, साध्य का अभाव है अनित्यत्वम, साध्य का अभाव है अनित्यत्वम। और साध्य के अभाव का निश्चय कहाँ है? अनित्यत्व का निश्चय कहाँ है? घटादि में। हाँ, ये घटादि नष्ट होने वाले जल आदि भी आ गए उसमें, ये नष्ट होते हैं। तो जहाँ पर अनित्यत्व का निश्चय है उसको कहेंगे विपक्ष। तो जलादि घटादि क्या है? विपक्ष है। और आकाश आदि है सपक्ष, और शब्द है पक्ष। ठीक है, अभी आगे देखिए तीसरा विचार, तीसरा हेत्वाभास का विचार हमें करना है। मतलब पहले में से ही तीसरा प्रकार सभ्य विचार जो अनैकांतिक हेत्वाभास है, इसमें तीन प्रकार थे, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। अब अनुपसंहारी को समझा रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितोनुपसंहारी, यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार का दृष्टांत न हो, जिसमें अन्वय दृष्टांत भी न मिलता हो और व्यतिरेक दृष्टांत भी न मिलता हो, उसको क्या कहते हैं? अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि पता चलेगा। सर्वम अनित्यम, साध्य क्या है यहाँ पर? अनित्यत्वम, साध्य क्या है? अनित्यत्वम। हेतु क्या है? प्रमेयत्वम है हेतु। प्रमेयत्व हेतु के द्वारा क्या सिद्ध करना है हमें? अनित्यत्व सिद्ध करना है। कहाँ सिद्ध करना है अनित्यत्व? सब में। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। यहाँ पर अभी देखिए अन्वय व्याप्ति कैसी होगी? हाँ, गोरक्षनाथ महाराज बताइए आप, यहाँ पर अन्वय व्याप्ति का स्वरूप क्या होगा? इस अनुमान में अन्वय व्याप्ति कैसी बनेगी? जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यहाँ अन्वय व्याप्ति कैसी है? ये प्रश्न क्या पूछ रहा है और क्या बोल रहे हैं आप, उत्तर क्या दे रहे हैं? इसमें अन्वय व्याप्ति कैसी होती है? अन्वय व्याप्ति कैसी बनेगी इसमें? पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, इस अनुमान में अन्वय व्याप्ति क्या है? याद करके ऐसे चलते चलते याद करते हो, फिर पुस्तक नहीं खोलते हो। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसी होगी? हाँ, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति हो जाएगी।
देखिए ना, अभी आप ही देखिए कैसा हो रहा है, मतलब कितना उसके ऊपर महत्व से विचार करके ध्यान दिया जा रहा है, उसको समय दिया जा रहा है। हाँ, दे रहा हूँ, याद करने के लिए समय दे रहा हूँ। याद करना पढ़ना नहीं होता है, कम से कम न्याय में। हाँ, व्याकरण में वही पढ़ाई होती है आपकी, याद करो आप, वही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ज़्यादा समझना नहीं रहता है, यहाँ समझने की बात ही ज़्यादा है। आप कितना याद करते उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें व्यतिरिक व्याप्ति कैसी बनेगी? पर्वतवन निमान धूमवत्पात, इस अनुमान में हेतु का अभाव है। तो उस अनुमान का जब आपको विशेष प्रश्न पूछा गया ना, पर्वतो वन्यमान धूमवत्पात, यहाँ पर व्यतिरिक व्याप्ति कैसी बनेगी? तो साधारण उत्तर नहीं देना है। जहाँ साध्य का अभाव वहाँ हेतु का अभाव होता है। यहाँ साध्य कौन है? जिसका अभाव जहाँ हो वहाँ पर, यहाँ पर होने वाले हेतु का अभाव है, ये कहना, इसको कहेंगे व्यतिरिक व्याप्ति। यहाँ प्रकृत उदाहरण में व्यतिरिक व्याप्ति कैसे बनेगी? पर्वतो वन्यमान धूमवत्पात, इस अनुमान में व्यतिरिक व्याप्ति का क्या स्वरूप होगा? ये सब गए 2 दिन पहले का पाठ, लेकिन आप लोग भूल गए हैं। हाँ, हाँ, ये तो आपने यहाँ इस अनुमान में बताया, ठीक है। यहाँ पर ये व्यतिरिक व्याप्ति का स्वरूप हो गया। वहाँ का पर्वतो वन्यमान धूमवत्पात, हाँ, ये है व्यतिरिक व्याप्ति। यत्र यत्र वन्याभाव यत्र वन्यर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यत्र वन्याभाव तत्र धूमाभाव, ये है व्यतिरिक व्याप्ति। तो वो पहले आप जो उदाहरण पहले आए ना, तो वो जब आपके पक्के ध्यान में है ना, तब फिर वो आगे का चलेगा। और वही कच्चे रखे तो फिर आगे के कच्चे ही है, फिर ऐसा ही होता है। तो अन्वय व्याप्ति का क्या स्वरूप बनेगा प्रकृत इसमें? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, इसमें अन्वय व्याप्ति कैसे बनेगी? यहाँ नहीं, वहां लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है, उसके लिए भी दृष्टि चाहिए। हाँ, वहाँ लिखा रहता है वो। दृष्टांत नास्ति। हाँ, कोई बताए इसमें अन्वय व्याप्ति कैसी होगी? जहाँ जहाँ हेतु वहाँ साध्य, तो यहाँ देखना है ना कौन हेतु कौन साध्य है, इसका विचार करना है। हाँ, तो अच्छा है। वो चलाते रहेंगे, हमें कोई नहीं। ये तो सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, इसके लिए कोई दृष्टांत है आपके पास? जो जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है वो अनित्य होता है। क्या दृष्टांत है आपके पास? घटाधिक दृष्टांत है ना? घटाधिक दृष्टांत नहीं दे सकते यहाँ पर आप, क्योंकि दृष्टांत पक्ष से भिन्न होना चाहिए। जो दृष्टांत दिया जाता है वो पक्ष से भिन्न होना चाहिए। पक्ष कौन है? सर्व पक्ष है। सर्व के अंतर्गत घट आता है क्या? आता है। इसका मतलब जो दृष्टांत देंगे आप वो पक्ष कोटि में चला जाएगा। जो जो दृष्टांत उठाएंगे आप वो क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा। और दृष्टांत आपको तो पक्ष भिन्न देना चाहिए। तो पक्ष भिन्न कोई दृष्टांत है आपके पास में? अन्वय दृष्टांत है? अन्वय व्याप्ति कैसी बनी? नहीं, व्याप्ति के यदि स्वरूप कैसा होता है यदि अन्वय व्याप्ति बनती तो प्रकृत अनुमान में? पक्ष नहीं रहा है। अन्वय व्याप्ति यहाँ पर दृष्टांत न होने के कारण से घट नहीं रही है, लेकिन यदि अन्वय व्याप्ति होती तो उसका स्वरूप क्या बनता है यहाँ पर? जैसे जो घड़ा है वो नहीं, रहने दीजिए। आप क्या ये सुनते नहीं ये बात इधर उधर की और फिर सोचते रहते हो। यहाँ भी अभी जो अन्वय व्याप्ति का स्वरूप इन्होंने बताया वो तत्र अनित्यत्वम, ये है अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ये व्याप्ति। अब इस व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत आपके पास में क्यों नहीं है? क्योंकि सर्व सबको पक्ष बनाया गया है। सर्वम ये क्या है? पक्ष है। तो सर्वम पक्ष होने से दृष्टांत देने के लिए आपके पास में और कोई पदार्थ बाकी नहीं रहा, इसलिए इसमें अन्वय दृष्टांत नहीं है। अन्वय दृष्टांत इसमें नहीं। अन्वय व्याप्ति जो बनी, अन्वय व्याप्ति कैसी बनी? कैसी अन्वय व्याप्ति है? कैसी अन्वय व्याप्ति? हंसना नहीं, रोना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, इसके लिए आपके पास में कोई दृष्टांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वस्यापि पक्षत्वात्, सब कुछ पक्ष है। पक्ष नहीं,
पक्ष है, सब कुछ पक्ष में चला गया। सब कुछ पक्ष है, पक्ष भिन्न कोई पदार्थ आपके पास में नहीं। अच्छा, व्यतिरिक्त व्याप्ति का स्वरूप क्या बनेगा? गोरक्षनाथ महाराज बताइए, या कोई भी बताइए, उन्होंने एक बार बताया है। यहाँ व्यतिरिक्त व्याप्ति का स्वरूप क्या बनेगा? व्यतिरिक्त व्याप्ति तो आप जानते नहीं, यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव है। तो यहाँ पर जो साध्य है उसका अभाव जहाँ है, यहाँ पर जो हेतु है उसका अभाव वहाँ है, इसको व्यतिरिक्त व्याप्ति कहेंगे। तो प्रकृत उदाहरण में व्यतिरिक्त व्याप्ति का क्या स्वरूप होता यदि यहाँ व्यतिरिक्त व्याप्ति होती तो? वाह, फिर से सुनिए और सब बोलिए आप क्या है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलिए आप, फिर बोलेंगे लोग सब। यत्र यत्र साध्या भाव, साध्य क्या है यहाँ पर? अनित्यत्व। यत्र अनित्यत्व भाव तत्र प्रमेयत्वा भाव, यत्र यत्र अनित्यत्व भाव तत्र तत्र प्रमेयत्वा भाव। बोलिए अभी व्यतिरिक्त व्याप्ति। हाँ बोलिए, गोरक्षनाथ महाराज बोलिए। यत्र यत्र अनित्यत्वा भाव तत्र तत्र प्रमेयत्वा भाव। बोलिए अनित्यत्वा भाव, अनित्यत्वम अनित्यत्वा भाव प्रमेयत्वा भाव। हाँ, इसको कौन सी व्याप्ति कहेंगे? व्यतिरिक्त व्याप्ति। अनुव्याप्ति कैसी बनेगी इसमें? अनित्यत्व। और व्यतिरिक्त व्याप्ति ये तो अनुव्याप्ति होगी। व्यतिरिक्त व्याप्ति प्रमेयत्व। यत्र यत्र अनित्यत्व भाव तत्र तत्र प्रमेयत्वा भाव। इसके लिए आपके पास कोई दृष्टांत है? जहाँ अनित्यत्व नहीं रहता है वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं रहता है। जो पदार्थ अनित्य नहीं है वो यथार्थ ज्ञान का विषय भी नहीं है। इसके लिए कोई दृष्टांत है आपके पास में? क्यों दृष्टांत नहीं है? क्योंकि जो अनित्य नहीं है इसका मतलब वो नित्य है। नित्य है। और नित्य है तो वो प्रमेय है, मतलब उसको ज्ञान का विषय है वो। इसलिए नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं, ये है कि यहाँ पर वो जो कुछ आप दिखाने के वो तो हो ही गया, प्रमेयत्व का अभाव आने रहेगा, तो वो पक्ष कोटि में आ जाएगा। जो दृष्टांत आप उठाएंगे वो क्या आ जाएगा? पक्ष कोटि में आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ, और वैसे मिलेगा ही नहीं। जहाँ पर अनित्यत्व का अभाव हो वहाँ प्रमेयत्व का भी अभाव हो, ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में है नहीं। हाँ, अनित्यत्व का अभाव तो है, अनित्यत्व के अभाव वाले पदार्थ है आकाश आदि, लेकिन उसमें प्रमेयत्व का अभाव नहीं रहता, उसमें प्रमेयत्व रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यतिरिक्त दृष्टांत कोई नहीं मिल रहा है। व्यतिरिक्त व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं है और अनुव्याप्ति के लिए दृष्टांत नहीं है। तो दोनों प्रकार के व्याप्ति का जहाँ दृष्टांत न हो तो वो जो हेतु होता है उस हेतु को क्या कहते हैं? अनुपसंहारी। अनुपसंहारी हेत्वाभास कहते हैं उसको, जिसमें अन्वय दृष्टांत भी न हो और व्यतिरिक्त दृष्टांत भी न हो, उसको कहते हैं अनुपसंहारी हेत्वाभास। हो गए 3? हाँ, अनेकांतिक। हाँ, साफ हो गया। अभी साफ हो जाते फिर ये हो जाते उसके ऊपर, कल पूछेंगे तो सीधी सीधी बात। हो गए 3 प्रकार अनेकांतिक के। अभी दूसरा हेत्वाभास हमें देखना है। दूसरा कौन सा हेत्वाभास है? दूसरा नहीं, वो तो अनेकांतिक में दूसरा प्रकार था, विरुद्ध। दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। विरुद्ध का क्या लक्षण उसको कहते हैं? देखिए, साध्या भाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। और घटवत इति दृष्टांत दिया है। अत्र कृतकत्वं ही नित्यत्वा भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। विरुद्ध का क्या अत्र नहीं है क्या वहाँ पर? वो पंक्ति नहीं, वो कृतकत्वं ही नित्यत्वा भाव नित्यत्वेन व्याप्तम्, ऐसा ही तो है। हाँ, तो कोई बात नहीं। चलिए, साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। देखिए, हेतु में व्याप्ति किसकी होनी चाहिए? साध्य की होनी चाहिए या साध्या भाव की होनी चाहिए?
साध्य की व्याप्ति होनी चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी होनी चाहिए, या वहाँ वहाँ वन्नी का अभाव होना चाहिए, वहाँ वन्नी होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इसका मतलब धूम में साध्य की व्याप्ति है, धूम में साध्य की व्याप्ति है। और यदि ऐसा होता जहाँ धूम है वहाँ वन्या भाव है, तो धूम में किसकी व्याप्ति रह जाती? साध्या भाव की व्याप्ति हो जाती। धूम में किसकी व्याप्ति हो जाती? साध्या भाव की व्याप्ति हो जाती। तो जिस हेतु में साध्या भाव की व्याप्ति हो, जिस हेतु में क्या हो? साध्या भाव की व्याप्ति हो, उसको कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। व्याप्ति हेतु में रहनी चाहिए साध्य की, लेकिन जिसमें व्याप्ति किसकी है? साध्या भाव की व्याप्ति है। ऐसी पूरी तरह से वे विचारिए। देखिए ये साधारण अनेकांत क्या था, वो अपने साध्य के साथ रहता था, लेकिन साध्या भाव के अधिकरण में भी रहता था, साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। लेकिन ये ऐसा साध्य के साथ कभी नहीं रहता है, ये साध्या भाव के साथ ही रहता है। मतलब पूरी तरह से भी विचारी, इसको कहेंगे साध्या भाव की जिसमें व्याप्ति हो। जिसमें किसकी व्याप्ति हो? साध्या भाव की व्याप्ति हो। साध्या भाव के व्याप्ति से युक्त जो हेतु, उसको कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। उदाहरण दिया देखो, शब्दो नित्य कृतकत्वात्। पक्ष कौन है इसमें? शब्द पक्ष है। और हेतु? हाँ, तो प्रश्न क्रम से पूछे जाएंगे ना आपको। हेतु कौन है? हाँ, कृतकत्वम ये हेतु है। और साध्य? नित्यत्वम साध्य है, नित्यत्वम साध्य है। तो अब इसमें अन्वय व्याप्ति कैसी बनेगी? हाँ, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, यह है अन्वय व्याप्ति। कृतकत्वम का अर्थ है कार्यत्वम, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, नित्यत्वम। जो जो कार्य होता है वो नित्य होता है, ये व्याप्ति है। जो जो कार्य होता है वो नित्य रहता है कि नहीं? उत्पन्न होने वाला पदार्थ नित्य है कि नहीं है? नहीं है। हाँ? तो जो जो कार्य होता है वो नित्य नहीं है, अभी तो क्या होता है? अनित्य होता है। मतलब कार्यत्व जो हेतु है ना यहाँ पर, कृतकत्व हेतु, इस कृतकत्व हेतु में नित्यत्व की व्याप्ति है, या नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व की व्याप्ति है? ये बात समझ में आ रही? जहाँ जहाँ कृतकत्व है वहाँ वहाँ नित्यत्व है या नित्यत्व का अभाव है? मतलब साध्य या साध्य का अभाव है? साध्य का अभाव है। जहाँ जहाँ कृतकत्व हेतु रहता है वहाँ वहाँ साध्य नहीं, अभी तो साध्य का, साध्य कौन है? नित्यत्व साध्य है। हाँ? और साध्य का अभाव है? हाँ, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व। तो जहाँ जहाँ कृतकत्व है वहाँ वहाँ नित्यत्व रहता है, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व रहता है, अनित्यत्व रहता है। नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व रहता है। तो कृतकत्व हेतु में नित्यत्व साध्य की व्याप्ति है, या नित्यत्व अभाव साध्या अभाव की व्याप्ति है? साध्या भाव की व्याप्ति। बात समझ में आ रही? जहाँ जहाँ कृतकत्व वहाँ साध्य रहता है, साध्या भाव, साध्या भाव। मतलब कृतकत्व हेतु में साध्य की व्याप्ति या साध्या भाव की व्याप्ति है? साध्य के अभाव की व्याप्ति है ना? तो जिस हेतु में साध्या भाव की व्याप्ति हो, जो हेतु साध्या भाव की व्याप्ति वाला हो, उस हेतु को क्या कहेंगे? विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है। साध्या भाव की व्याप्ति वाला जो हेतु है उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये उदाहरण दिए यहाँ पर, है ना? तो कह रहे देखो दृष्टांत क्या दे रहे हैं? घटवत ये दिया है कि लिखा है क्या? हाँ? सभी पुस्तक में है घटवत, इसमें नहीं, घटवत नहीं है ना? ये नहीं, व्याप्ति हाँ नहीं होना चाहिए। घटवत कोई दृष्टांत बनेगा नहीं ना। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। कर दिया है, दृष्टांत देने की जरूरत नहीं थी आप। हाँ, तो यहाँ पर देखो, अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वा भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। यहाँ जो कृतकत्व है उस कृतकत्व में किसकी व्याप्ति है? अनित्यत्व की व्याप्ति। नित्यत्व का अभाव, साध्य का अभाव, जो अनित्यत्व, उस अनित्यत्व की व्याप्ति वाला ये कृतकत्व हेतु है। तो इस प्रकार से कृतकत्व हेतु में साध्य की व्याप्ति नहीं होकर के साध्या भाव की व्याप्ति है। तो जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति नहीं अभी तो साध्या भाव की व्याप्ति हो, उसको क्या कहेंगे? विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। इस प्रकार से ये हो गया। सत प्रतिपक्ष तीसरे का हमें देखना। अब इसके बहुत सारे दृष्टांत बनते जाएंगे इसमें, अब एक एक ही समझना पर्याप्त है, बहुत सारे आ जाएंगे।
अभी सत प्रतिपक्ष का तीसरा हेतुवाद क्या है, सत प्रतिपक्ष। तो इसका तो कुछ थोड़ा सा कल विचार किया था, अभी आज आपके जल्दी समझ में आने की आशा है। देखते हैं। साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्षः। ऐसा होना चाहिए, यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, जबकि है लेकिन अब शब्दावली भी ऐसी होनी चाहिए। तो जिस यस्य हेतु हो, जिस हेतु के साध्याभाव साधकम, साध्याभाव को सिद्ध करने वाला, हेत्वंतरम विद्यते, जिस हेतु के साध्याभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष कहते हैं, है ना। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, हेत्वंतरम अन्य हेतु हेत्वंतरम, तो जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उस हेतु को क्या कहेंगे, सत प्रतिपक्ष कहेंगे। उस हेतु को क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष। ये अर्थ शब्द शाह तो समझ में आ गए, इसके लक्षण का अर्थ। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको क्या कहेंगे, सत प्रतिपक्ष। उदाहरण देखो, जैसे यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, एक अनुमान किया है ना, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। हाँ, इसमें प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, शब्दो नित्य प्रतिज्ञा वाक्य है, और हेतु क्या है, श्रावणत्वम, और दृष्टांत शब्दत्वम, ये दृष्टांत दिया। दृष्टांत क्या है, शब्दत्वम। नहीं, जहां पर साध्य का निश्चय हो, सपक्ष शब्दत्व। और इसमें अन्वव्याप्ति कैसी बनेगी, जो है आप सब लोगों से पूछ रहे हैं, कोई बताओ अन्वव्याप्ति कैसे बनेगी। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। उदाहरण क्या है, दृष्टांत शब्दत्वम। शब्दत्व में श्रावणत्व रहता है या नित्यत्व रहता है, श्रावणत्व जानते, श्रावणत्व क्या चीज है, श्रावण का मतलब होता है श्रोत्रजन्य ज्ञान, श्रोत्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, और उस ज्ञान की विषय जो होता है उसको श्रावण कहते हैं। श्रवण मतलब होता है श्रोत्र इंद्रिय, जिसके द्वारा सुनते उसको कहते हैं श्रवण। और श्रोत्रेण गृह्यते श्रावण, चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषः, नहीं गया था विशेष जो है ना, क्या उसमें शैक्षिक प्रकरण में, लघु में, तद्धित में चक्षुषा गृह्यते थी चाक्षुषः, और श्रवणेन गृह्यते थी श्रावणः। तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, ऐसे विषय को क्या कहेंगे, श्रावण कहेंगे, अर्थात श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय। श्रावण का अर्थ क्या होता है, श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय, और श्रोत्रजन्य ज्ञान की जो विषयता है उसको कहेंगे श्रावणत्व। श्रोत्रजन्य ज्ञान की विषयता। श्रोत्रजन्य ज्ञान के विषय कौन होते हैं, श्रोत्र से किसका ज्ञान होता है, शब्द का होता है, और किसका होता है, अन्यात्मक शब्द ही हो। घट का ज्ञान होता है श्रोत्र से, कान से ऐसा ऐसा करेंगे तो घट पता चलेगा, क्या है, श्रोत्र से ज्ञान होता है घट का। श्रोत्र इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है, शब्द। हाँ, होने दीजिए, वो तो संयोग की कोई बात नहीं है, ज्ञान की बात चल रही है। श्रोत्र इंद्रिय से ज्ञान केवल, और किसी का नहीं होता है। नियम भूल गए क्या, यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदा भावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। याद है, याद है, याद है। क्या प्रतिभा है। हाँ हाँ, तो जिस वस्तु का हाँ गुण नहीं आया उसमें, शब्द में कोई गुण रहता है क्या, ये शब्द का गुण है, शब्द का गुण नहीं होता है, शब्द खुद गुण है। एक शब्द है कि बहुत मीठा है, एक किसी शब्द शब्द विशेष हो गए, शब्द के अवान्तर प्रकार हो गए, वो अलग अलग नहीं हुआ। ये शब्द में रहने वाला शब्द नहीं कोई दूसरा। हाँ, वो तो हो रहा है, लेकिन वो शब्द में रहने वाला गुण नहीं है, वो आकाश का ही गुण है, आकाश का ही गुण है। वो तार शब्द कहेंगे, मंद शब्द कहेंगे, ऐसे ऐसे वो शब्द में प्रकार हो जाएंगे, उसमें वो शब्द में रहने वाला गुण नहीं है। वो विशेषता शब्द में नहीं रह सकती है,
गुण में गुण नहीं रहता। गुण सगुण अनंगीकारात, ऐसा कहते, गुणों में गुण स्वीकार नहीं किया जाता। शब्द का ग्रहण होता है श्रोत्र इंद्रिय से, और किसका ग्रहण होता है? शब्दाभाव का ग्रहण होता है। और किसका होता है? अब फिर पहले से शुरुआत करिए, किससे? शब्द का शब्दाभाव। और किसका? शब्द का शब्दाभाव। शब्दत्व का किसका ज्ञान होता है? शब्दत्व का। शब्द में रहने वाली जाति, शब्द में कौन सी जाति रहती है? शब्दत्व। तो श्रोत्र इंद्रिय से कितने पदार्थ का ज्ञान होता है? 3 पदार्थ का। शब्द, शब्दत्व, शब्दाभाव का, है ना। तो श्रावणत्व कहाँ रहता है? फिर भूल गए, पहले जैसे है ना, जो आगे चलते तो पहले भूल जाते। श्रावणत्व शब्द का क्या अर्थ है? श्रवण करने योग्य इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय, श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय उसको कहते श्रावण। और श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता का मतलब होता है श्रावणत्व। श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता। श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये श्रोत्रजन्य ज्ञान के विषय होते हैं। तो श्रावण कितने हैं? 3 है। कौन है श्रावण? शब्द, शब्दत्व और शब्दाभाव। इसको क्या कहेंगे? श्रावण कहेंगे। तो श्रावणत्व किस में रहेगा? शब्द, शब्दाभाव और शब्दत्व। ये श्रावण है, तो श्रावणत्व किस में रहेगा? इन तीनों में रहेगा। श्रावण शब्द का क्या अर्थ है? अभी बताया। इसको कोई न्याय है व्याकरण में, कहते हैं। नहीं, उसको थोड़ी, हाँ मौका मिलता छोड़ते नहीं बाबा, ऐसा नहीं। मुंतसिब पे ऐसा नहीं, वो तो पूरा धोना चाहिए उस समय तक होता है। क्या टाइम वेस्ट? उत्तर पद दो, नाटक करते हैं। हाँ, श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान के जो विषय उसको कहते हैं श्रावण। श्रावण तो 3 में रहता है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ये जो व्याप्ति है, इसमें दृष्टांत क्या है? शब्दत्व। तो शब्दत्व में श्रावणत्व रहता है, नित्यत्व रहता है। और नित्यत्व, शब्दत्व जाति है और जाति नित्य होती है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य हो, एक हो और अनेक में रहने वाला धर्म हो, उसको कहते हैं जाति। तो शब्दत्व जाति में श्रावणत्व भी और नित्यत्व भी है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ये दृष्टांत दिया शब्दत्व। तो इसी प्रकार से पक्ष है शब्द, उस शब्द रूपी पक्ष में श्रावणत्व रहता है क्या? श्रोत्र इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय शब्द होता है, होता है। तो श्रावणत्व वहाँ है, तो वहाँ पर क्या सिद्ध होना चाहिए? नित्यत्व रहना चाहिए, ऐसा ही होगा। तो ये इस अनुमान के द्वारा श्रावणत्व हेतु से शब्द में नित्यत्व सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? इस हेतु का साध्य क्या है? श्रावणत्व हेतु का नित्यत्व, ये साध्य है। नित्यत्वम, श्रावणत्व हेतु का साध्य नित्यत्वम। देखिए, इसका प्रतिस्पर्धी दूसरा हेतु आ रहा है जो नित्यत्व के अभाव को सिद्ध कर रहा है। शब्दो नित्यः कार्यत्वाद घटवत्। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है। क्यों? कार्य होने के कारण से। कार्यत्वम, ये यहाँ पर हेतु है। कार्यत्वम, यहाँ अनुव्याप्ति कैसे बनेगी? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ये अनुव्याप्ति। इसके लिए कोई दृष्टांत है आपके पास में? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम क्या है? घट दृष्टांत। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। तो शब्द में भी कार्यत्व यदि है तो शब्द में भी क्या रहेगा? अनित्यत्व रहेगा। तो देखिए, श्रावणत्व हेतु का साध्य क्या है? नित्यत्व। श्रावणत्व जो पहला हेतु था उसका साध्य नित्यत्व, और नित्यत्व का अभाव क्या है? अनित्यत्व। तो उस अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला यह हेतु है कार्यत्व। कार्यत्व हेतु क्या कर रहा है? श्रावणत्व हेतु के साध्य, श्रावणत्व हेतु का जो साध्य नित्यत्व, उसके अभाव को सिद्ध कर रहा है। श्रावणत्व हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतु है श्रावणत्व। ठीक है? तो जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको क्या कहते हैं? सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको क्या कहते हैं? सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर श्रावणत्व हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है कार्यत्व हेतु, इसलिए श्रावणत्व हेतु कैसा हो गया? सत्प्रतिपक्ष हो गया, है ना?
और ऐसे ही है कार्यत्व हेतु के साध्य जो अनित्यत्व है, उस अनित्यत्व के अभाव को सिद्ध करने वाला कौन है? श्रावणत्व हेतु। कार्यत्व हेतु का साध्य जो अनित्यत्व, उस अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व। अनित्यत्व का अभाव क्या होता है? और उस नित्यत्व को सिद्ध करने वाला कौन सा हेतु है? श्रावणत्व। तो ये दोनों भी हेतु एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। दोनों भी हेतु क्या करते हैं? एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। विपरीत है, विरुद्ध है, विरोधी है। ये जिस साध्य को सिद्ध कर, जहाँ पर एक स्थान पर होने चाहिए, नहीं तो दोनों अन्य अन्य स्थान पर कर रहे तो उनमें विरोध नहीं होता। एक ही स्थान पर विरोध, एक ही स्थान पर वो एक दूसरे के अभाव को सिद्ध करने वाले होने चाहिए। हाँ, सत्प्रत्यय ये जो होता है इसमें, हाँ वही विप्रतिषेध जहाँ पर होता है। युगपत एकस्मिन् देशे जो होता है ना, क्या उसका लक्षण आया विप्रतिषेध का? नहीं, उसमें अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश, युगपत एकत्र समावेश, तुल्य बल विरोध है, विप्रतिषेध होता है। ऐसा तुल्य बल विरोध होना चाहिए इसमें। श्रावणत्व हेतु सिद्ध करता है शब्द में नित्यत्व, और कार्यत्व हेतु सिद्ध करता है शब्द में अनित्यत्व। तो दोनों भी एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध करने के कारण से क्या कहेंगे इन हेतुओं को? सत्प्रतिपक्ष। लेकिन दूसरा जो हेतु है ना वो सद हेतु है। कार्यत्व जो हेतु है ना ये सद हेतु है। तो अब ऐसे थोड़ी देर तक तो ऐसा लगेगा भाई ये एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन क्या हो जाएगा फिर बाद में जब देखा जाएगा इसमें वे विचार नहीं है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ये कहीं पर भी खंडित नहीं होता, सब जगह ठीक है। ये जो अनित्य है वह कार्य है, इसके विपरीत आपको कभी नहीं मिलेगा। मतलब जो पदार्थ कार्य है लेकिन नित्य है, कार्य है लेकिन नित्य, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हेतु व्यभिचारी नहीं, ये सद हेतु है। कार्य तो हेतु क्या ऐसा है? सद हेतु। लेकिन वो जो पहला हेतु नहीं, यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ये हेतु गलत है, सद हेतु नहीं इसमें, क्योंकि ये व्यभिचारी हेतु है। व्यभिचारी मतलब होता है कि ये साध्या भाव के अधिकरण में भी रहता है श्रावणत्व हेतु। नित्यत्व नहीं है, वहां पर भी श्रावणत्व रहता है क्या? जो नित्य नहीं वो भी श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय होता है। कौन होता है वो? शब्द का अभाव। शब्द का अभाव 4 प्रकार का होता है, वो सभी अनित्य नहीं है। 2 तो नित्य है उसमें से, एक प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तो शब्द का प्राग भाव, शब्द का प्रध्वंसा भाव, शब्द का अन्योन्या भाव और शब्द का अत्यंता भाव, ये 4 अभाव का भी प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा? श्रोत्र इंद्रिय से होगा। जैसे शब्द भी उत्पन्न होने वाला है, शब्द भी उत्पन्न होने वाला है, तो तब उस समय उस शब्द का क्या रहेगा? प्राग भाव रहेगा। अच्छा, अभी जो शब्द बोल दिया मैंने, मान लो अब वो शब्द नष्ट हो गया, तो उसका क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव हो गया। इसी प्रकार से शब्द का अन्योन्या भाव, एक शब्द से दूसरा शब्द भिन्न है कि नहीं? और यह शब्द से बहुत सारे दूसरे भी पदार्थ भिन्न है, तो उनमें शब्द का क्या रहेगा? अन्योन्या भाव। शब्द रूप से भिन्न है कि नहीं है? हाँ, तो शब्द का रूप में क्या रहेगा? अन्योन्या भाव रहेगा। और अत्यंता भाव, जहाँ शब्द न हो, जहाँ शब्द नहीं हो रहा है, जैसे हम कहीं शब्द नहीं हो रहा है, मान लो, शब्द का अत्यंता भाव हो जाएगा। जहाँ पर जैसे होता है ना, भूतले घटो नास्ति, भूतल में घड़ा नहीं है, इस प्रकार से आकाशे शब्दो नास्ति, आकाश में शब्द, विशिष्ट देश में स्थित आकाश में शब्द नहीं है, तो वहां पर आकाश में शब्द का क्या हो जाएगा? अत्यंता भाव। शब्द का क्या कहेंगे उसको? अत्यंता भाव। या तो ये कहो पृथ्वी में शब्द रहता है क्या? नहीं, शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। तो शब्द का पृथ्वी में क्या रहेगा? शब्द का पृथ्वी में अत्यंता भाव, शब्द का जल में अत्यंता भाव, शब्द का तेज में अत्यंता भाव, शब्द का वायु में अत्यंता भाव। आकाश से अतिरिक्त शब्द का क्या रहेगा? सर्वत्र अत्यंता भाव रहेगा। तो इन चारों का भी ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? श्रोत्र इंद्रिय से होता है। तो देखिए, इन चारों में श्रावणत्व है कि नहीं है? ये सभी श्रोत्रजन्य ज्ञान के विषय, तो श्रावणत्व इन चारों में रहता है। लेकिन इनमें से नित्यत्व किस में रहता है? 2 में नित्यत्व रहता है। ये जो अत्यंता भाव नित्य और अन्योन्या भाव नित्य है, और प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव अनित्य होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। तो इसका मतलब ये जो श्रावणत्व हेतु है ना, ये व्यभिचारी हेतु है। जहाँ नित्यत्व नहीं वहां पर भी रहता है। श्रावणत्व हेतु जहाँ नित्यत्व नहीं वहां पर भी रहता है। नित्यत्व कहाँ नहीं है? इन दोनों में। शब्द का प्राग और शब्द का प्रध्वंसा भाव में नित्यत्व नहीं। ये शब्द में तो आपने उठा सकते, क्योंकि शब्द में तो अभी निर्णित नहीं ना। शब्द में नित्यत्व है या अनित्यत्व है, इसका निर्णय है क्या अभी तक? नहीं, ये तो संदिग्ध है। लेकिन यहाँ से निर्णित है कि शब्द का प्राग भाव अनित्य है, शब्द का प्रध्वंसा भाव अनित्य, ये निश्चित है।
है ना। तो ये निश्चित है, तो इसमें श्रावणत्व है लेकिन नित्यत्व नहीं है। श्रावणत्व हेतु इसमें रहता है लेकिन नित्यत्व साध्य नहीं रहता, इसलिए श्रावणत्व हेतु कैसा हो गया? व्यभिचारी हो गया, ये साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाला हो गया श्रावणत्व हेतु। तो इस प्रकार से इस हेतु में कमजोरी आ गई, इसमें व्यभिचार नामक दोष है, और अन्य कार्यत्व हेतु में वो दोष नहीं है। इसलिए क्या है, वो भले एक दूसरे के सामने आ जाएंगे लेकिन फिर ये एक हेतु कमजोर हो जाएगा, वो मतलब वो उसको सत्प्रतिपक्ष माना जाएगा। श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, कार्यत्व हेतु सद हेतु सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन दो हेतु में से एक हेतु सद हेतु है। कृतकत्व और श्रावणत्व हेतु में से एक हेतु कैसा है? सद हेतु है, और एक हेतु ही सत्प्रतिपक्षित है। पहले तो हमें ऐसे लगेगा दोनों भी सत्प्रतिपक्ष है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों भी ऐसे लगेंगे कि दोनों भी सत्प्रतिपक्ष है, लेकिन दोनों भी दूषित हेतु नहीं है, उसमें से दूषित एक ही हेतु है। लेकिन ये विचार के बाद में पता चलेगा ऐसा है कौन सा दूषित है। वस्तुतः कौन से हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है। अनित्य कार्यत्व हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध कर ही नहीं सकता है, वो नित्यत्व को सिद्ध कर पाता है क्या? वो श्रावणत्व हेतु नित्यत्व को सिद्ध कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? वो खुद दूषित है ना, उसमें दोष है। वो यदि हमेशा साध्य के साथ रहता तो वो साध्य को सिद्ध कराता। जहाँ जहाँ श्रावणत्व वहाँ जरूर यदि नित्यत्व रहता तो श्रावणत्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि हो जाती? लेकिन श्रावणत्व नित्यत्व के बिना भी रहता है, इसलिए श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए श्रावणत्व हेतु ही कमजोर हो गया, तो श्रावणत्व हेतु ही सत्प्रतिपक्ष हो गया। कृतकत्व हेतु कार्यत्व हेतु सद हेतु है। ये अनुमान समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अभी असिद्ध के 3 प्रकार करेंगे, उसका विचार करेंगे। पहले खाली ये पंक्ति याद करके आइए। अभी असिद्ध त्रिविधा: आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। ऐसे 3 प्रकार है। अभी इसमें आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। अभी व्याप्यत्वा सिद्ध एक आ रहा है। ऐसे इसमें कुछ ऐसे ना ज्यादा है जिसमें दिमाग खर्चा होता है। इसमें कुछ है उपाधि। हाँ नहीं, उपाधि में 1-2 दिन लग जाएंगे। उपाधि में 1 ही दिन लगेगा, उससे पूरा 1 दिन उपाधि में लग जाएगा, क्योंकि एक न्याय में ऐसा कहा जाता है, उपाधिस्तु महा